नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है लॉकडाउन। या इस शब्द को सुनकर आप थोड़े सिहर जाते होंगे कि क्या फिर से लॉकडाउन तो नहीं हो रहा है। आज इसी पर बात करने जा रहे हैं। कोरोना के लगातार मामले बढ़ने के बाद अब आपके जहन में यही चल रहा होगा कि लॉकडाउन लग सकता है। व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर, हर वर्ग को यह चिंता सता रही है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अब आप लोग अखबार या टीवी के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं क्या लॉकडाउन लग सकता है। हमारी जो जानकारी उसके मुताबिक हालात तो बन रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन लगने के अभी आसार नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर आपका मास्क डाउन हुआ तो लॉकडाउन तय है, यानी आपने सावधानी नहीं बरती तो लॉकडाउन के लिए हम और आप ही जिम्मेदार होंगे। आज रणभूमि में बात होगी कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार के क्या इंतजाम है, उद्योगपति और प्रवासी मजदूर की शंका को सरकार कैसे दूर करेगी। सवाल यह भी है कि कड़ाई हो रही है लेकिन नेताओं के कार्यक्रम ताबड़तोड़ चल रहे हैं, क्या वहां कोरोना नहीं आता है? क्या मंत्रियों पर कोरोना मेहरबान हो चुका है? आज इसी मसले पर बात होगी रणभूमि में, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। कोरोना वायरस से लड़ाई जारी। मूवमेंट पास को लेकर टेंशन में व्यापारी। लॉकडाउन के आसार से प्रवासी मजदूर लाचार। कोरोना पर सख्ती बरतेगी सरकार। जी हां, कोरोना के केस देश भर में बढ़ रहे हैं तो अब सख्ती शुरू हो गई है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसका समय अब बदलकर रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू लगने के बाद अब उद्योगपति टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन में काफी नुकसान हुआ था। अब एक बार फिर से असर दिखने पर चिंता बढ़ गई है। हालांकि गुरुग्राम इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने ये मांग की है कि नाइट कर्फ्यू में इंडस्ट्री को पास की जगह आई कार्ड्स पर छूट दी जाए। इंडस्ट्री को किसी प्रकार से ज्यादा कागजी कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। एक केवल एम्प्लॉइज का जो कार्ड होता है आइडेंटिटी, उसी से अलाउ कर देना चाहिए। उद्योगों का पहिया चलना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश में लॉकडाउन में, कर्फ्यू में कभी भी औद्योगिक उत्पादन कहीं नहीं रुकता। उद्योगपतियों के साथ प्रवासी मजदूरों को खतरा सताने लगा है, कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, मगर कोरोना पर सख्ती बरती जाएगी। नहीं, किसी प्रकार का हमारा फैसला है, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भी चलती रहे और ज़िंदगी बचती भी रहे। प्लान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक हरियाणा में काम करने वाले व्यक्ति को विश्वास दिला देता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश लॉकडाउन की ओर नहीं चल रहा। हालांकि अब सवाल यह है कि सरकार सख्ती बरत रही है, नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो कोरोना पर काबू पाया जाएगा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कोरोना काल में नेताओं के कार्यक्रम तो जारी हैं। हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री और नेताओं के ताबड़तोड़ कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन उन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? क्या कोरोना मंत्रियों पर मेहरबान है? और क्या उनके कार्यक्रम से कोरोना दूर रहता है? सवाल ये भी है। खबरों के मुताबिक मजदूरों का पलायन कुछ जगह से होने भी लगा है, लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार ने उन्हें रोकने की क्या तैयारी की है। विनोद लांबा, जी मीडिया। तो आज इस पर ही बात करेंगे, लेकिन हम पहले एक बिंदु पर बात करेंगे जो आपके भी जहन में होगा और अक्सर आप बात करते होंगे कि रैलियां चल रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। नेताओं के पास कोरोना नहीं आता है क्या? यह कोरोना बीमारी है, वो मंत्रियों पर क्यों मेहरबान है? पहले एक तस्वीर देख लीजिए, देखिए कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं ताबड़तोड़, पहले वो देख लीजिए। बाकी आम लोगों के लिए नियम है और होने चाहिए। ये देखिए, ये नेताओं की कुछ तस्वीर। डिप्टी सीएम गुरुग्राम में पहुंचे तो देखिए खूब भीड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेताओं पर मेहरबान है कोरोना। ये तस्वीरें देखिए, आज भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम की। देखिए ओपी धनखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये खूब भीड़ नजर आ रही है, मंत्री भी हैं, जगह जगह आज बहुत सारे कार्यक्रम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये एक बड़ा सवाल है और यही हम सवाल जानेंगे भी कि आखिरकार नेताओं पर कोरोना कैसे मेहरबान है। क्या नेताओं
पर मेहरबानी दिखाते कोरोना। अजय चौटाला अब देखिए, खूब ठीक ठाक भीड़, मास्क भी नहीं है उनके पास, आप देख सकते हैं मास्क तक नहीं पहना हुआ है। आपको हैरानी होगी, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। ये तमाम मंत्री नेताओं की ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है कि देख लीजिए कि मेहरबानी कैसे होती है। पहले चर्चा की शुरुआत इस पर ही करेंगे और भी चीजों पर जानेंगे। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि 3 खास मेहमान जुड़ गए। रमन मलिक है, प्रवक्ता बीजेपी, और सुरेश रोड है, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही साथ हमारे साथ अजय गुलिया है, प्रवक्ता जेजेपी के। ये 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। और भी जैसे मेहमान जुड़ेंगे तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जेजेपी का रुख कर लेता हूं। अजय गुलिया जी, एक सवाल समझना चाहता हूं सर, हम तस्वीर भी दिखा रहे दर्शकों को, ये बताइए नेताओं को कोरोना नहीं लगता है क्या? देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि नियम और कायदे कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई किसी पार्टी का या प्रदेश का किसी पद पे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम व कायदे सबके लिए बराबर है हिंदुस्तान का। और आज के दिन, कम से कम आज के दिन तो हम ये बात ना करें, क्योंकि संविधान निर्माता, देखिए उन्होंने अजय गुलिया जी, अजय चौटाला साहब ने मास्क तक नहीं पहना हुआ है, उनके लिए कोरोना नहीं है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर। आप रहिए बिना मास्क, नेता हैं, आपकी सरकार है, आपकी हुकूमत है, आप कुछ भी चला सकते हैं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि मंत्रियों पर मेहरबान है क्या कोरोना? क्या नेताओं पर मेहरबान है क्या कोरोना? नहीं, अगर डॉक्टर साहब से अगर कहीं किसी कार्यक्रम में चूक हुई है तो वो ध्यान आगे से ध्यान रखें। देखो, नियम व कायदों चलिए सर, हमारी तरफ से आप रखिए ना रखिए। एक सवाल, एक रमन मलिक जी से भी एक, रमन मलिक जी, क्या मंत्रियों और नेताओं पर कोरोना मेहरबान है क्या? मुझे आपको कम से कम ऐसा सवाल तो नहीं पूछना चाहिए। नहीं करना चाहिए क्योंकि कोरोना नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। हाँ। आप एक सुलझे व्यक्ति हैं और आप बहुत सारे प्रदेश में होने वाली, देश में होने वाली घटनाओं का हिसाब किताब रखते हैं। क्या मनोहर लाल जी को नहीं हुआ, क्या अमित शाह जी को नहीं हुआ, या अनिल विज जी को नहीं हुआ, और लोगों को नहीं हुआ, या आजकल जैसे महंत योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं हुआ। तो ये जो टिप्पणी है ना कि नेताओं को नहीं होता, ये थोड़ी ज्यादा ही कंटेक्स्ट के बाहर इसलिए है क्योंकि वो भी साधारण लोग हैं और वह अपनी जान भी सामने रख के लोगों के लिए ही ये काम कर रहे होते, कोई अपने लिए नहीं सिर्फ कर रहा होता। मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप इतने सारे आपके पत्रकार हैं जी समूह में या दूसरे पत्रकारिता समूह में, क्या आप लोगों को जानकारी देने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए अपनी जान जो है दांव पे लगा के कोरोना काल में इधर से उधर नहीं जाते हो? जाते हो क्यों? क्योंकि ये आपका कार्य क्षेत्र है और यही कार्य में जो आपका आहुति देना है, इसीलिए आपकी इज्जत है, तभी आपको चौथा स्तंभ बोला जाता है। सर मैं ठीक है सर, रमन मलिक जी, हम खबर दे रहे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ, हालांकि मेरा मसला दूसरा था, लेकिन नेताओं के जो ताबड़तोड़ कार्यक्रम हो रहे हैं, मास्क तक नहीं लगा रखा है, भीड़ है, तो सर कैसे आप बताइए ना, ये आहुति मत दीजिए ना, दूसरों को मत मारिए, आप खुद जाइए अपने नेताओं से। सर मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। चलिए, ये तो एक बात हमने कर दी। आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं सर, आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और हम तो कहते हैं और सख्ती बरती है, लेकिन सर आपके नेताओं पर शिकंजा नहीं कस रहा है, आपके मंत्री भीड़ में घूम रहे हैं, तो कुछ तो क्या सर ऐसा तो नहीं है कि कार्यक्रम नहीं होते तो क्या कोई आफत आ जाती? चलिए आप बता दीजिए, या नियम के तहत कार्यक्रम होते तो आफत आ जाती? आपको पूछने लगा हूँ, दिक्कत ये है कि आप हमको तो पूछ रहे कार्यक्रम होते नहीं होते। अब या तो कार्यक्रम विपक्ष के लोगों के नहीं होते, सर मैं तो या सभी उनमें लोग ही नहीं आते, सभी या आपको वो दिखते नहीं है। हाँ। तो कम से कम जब ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं तो एक ये जनरल सवाल होना चाहिए था, डायरेक्टेड सवाल नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह यही है कि अगर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो वो सबके हो रहे हैं। या तो आप ये बोलिए कि विपक्ष में, हमारे विपक्ष में जो लोग हैं उनके कार्यक्रम ही नहीं हो रहे, या उनमें लोग ही नहीं आते, या कोरोना का उन्होंने एक कवच पहना हुआ है, तो आपको हमारा तो दिख जाता है, बाकी कहीं दिखता नहीं है। तो ऐसी जो सिलेक्टिव एक एमनीसिया का है सवाल पूछने का, वो बड़ा रमन मलिक जी,
शंका दूर कर देता हूं। सुरेश रोड जी, आपके नेता भी घूम रहे हैं सर, कांग्रेस के नेता भी घूम रहे हैं, तसल्ली हो जाएगी, फिर रमन मलिक जी कहेंगे कि हमें व्यक्तिगत ये घेर रहे हैं। देखिए जयप्रकाश जी, इसमें हम कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहते। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है देश की जनता को कोरोना से मुक्ति दिलाना, समय पर उपचार दिलाना, या उनके लिए चाहे टेस्टिंग किट हो या दवाई हो या अन्य सुविधाएं हो वो उपलब्ध कराना। लॉकडाउन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये समझ लिए कि सरकार ने सुरेश रोडी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मैं एक बिंदु ये लेना चाहता हूं, क्योंकि सर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि देखिए भाई पश्चिम बंगाल में रैलियां हो रही हैं, वहां तो कोई असर नहीं है, नेता यहाँ आज देखिए आज सब जगह जा रहे हैं, हरियाणा में नेता मंत्री सब घूम रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या सत्ताधारी हों, सब घूम रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, उनको कोरोना नहीं लग रहा, लेकिन हम लोगों के लिए नाइट कर्फ्यू भी आ गया। ये लोगों के सवाल है, हालांकि हम तो कह रहे हैं कि सख्ती बरतिए, आप जरूर बरतिए और सख्ती बरतिए। रोड साहब। जयप्रकाश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये कोरोना ना तो शादी में दिक्कत क्रिएट कर रहा है बीजेपी के लिए, ना ही ये, क्योंकि शादी में इन्होंने 250 लोगों का ऐलान कर दिया, ना ये चुनावी रैलियों में, वहां भी 250 ही आदमी आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी की रैली में 2.5 लाख लोग आ जाते हैं, वही जी जबकि स्कूल बंद है। सरकार को पढ़ाई से और इस कोरोना को भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार से कोरोना की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेल खाती नजर आ रही हैं। चलिए सुरेश और मैं आऊंगा, क्योंकि बी आर भाटिया है, अध्यक्ष है इंडस्ट्री एसोसिएशन। एक मिनट रोड साहब मैंने यूं बता दो, जो आप टिप्पणी अभी करके गए हो, अगर ऐसी टिप्पणी में आपके जो गांधी खानदान है और बाकी लोग हैं, जो आप हमारी पार्टी जो हमारी माँ के समान है, उसके ऊपर आप एक व्यक्तिगत टिप्पणी मार रहे हो, ऐसी में आपके ऊपर करना शुरू कर, अच्छा लगेगा? कम से कम अपना कैरेक्टर टीवी पर मत दिखाइए। ये इतनी भद्दी भाषा में कौन व्यक्ति बात कर रहा है? अगर किसी पार्टी ने ऐसे प्रवक्ता को टीवी में भेजा है तो इस देश के लिए आपको समझ नहीं आता तो मत आया करो। की भाषा है ये, आपकी बोलने की भाषा है, इसका क्या नाम है? आपने शुरू करी और किसने करी? मैं सुरेश रोड ऐसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बोला था आजाद कराने वाली पार्टी को रिप्रेजेंट करने, अरे देश को तुमने क्या आजाद कराया? ऐसे लोगों को हम नहीं करते। देश को आजाद कराया था कांग्रेस ओ ने, कांग्रेस आर जो गांधी मिसेस गांधी ने बनाई थी, उसने बाद में इलेक्शन कमीशन से दोबारा आईएनसी का सत्ता लिया, तो ये वो ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है। चलिए रुकिए सर, रुकिए, हम अब दूसरे मसले पर बात करें, आप व्यक्तिगत लड़ाई मत करिए। बी आर भाटिया है, फरीदाबाद अध्यक्ष इंडस्ट्री एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। भाटिया साहब, अभी कुछ हमने बात की, हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई, इंडस्ट्री को क्या कुछ डर लग रहा है लॉकडाउन को लेकर? और जो नाइट कर्फ्यू है, क्या उसमें कुछ आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत ढील हो इंडस्ट्री के लिए? और क्या असर दिख रहा है, क्या लॉकडाउन की वजह से क्या लेबर्स पर आप असर देख रहे हैं सर? देखिए ऐसा है, जैसा आप बता रहे नाइट कर्फ्यू के लिए, नाइट कर्फ्यू जब लगाया था 2 दिन पहले, तो इमीडिएटली कुछ हम लोग सब थोड़े से घबरा गए थे कि ये कोई टाइमिंग 9 से 5 बजे तक का था, और दूसरा इस समय कोई अभी गाइडलाइंस इंडस्ट्रीज के लिए क्लियर नहीं थी। लेकिन दूसरे दिन को जब तक हमने पता करने की कोशिश की चंडीगढ़ में भी या यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से, तो कल गाइडलाइन थोड़ी सी बदली और समय भी बदल गया, 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया। फरीदाबाद में जो इंडस्ट्रीज है वो आमतौर पर छोटी इंडस्ट्री नाइट को फैक्ट्रियां नहीं चलाते हैं। जो बड़ी इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज यूनिट जो हैं, जो नाइट को चलाते हैं, उन्होंने पहले दिन ही इमीडिएटली अपना तरीका बदला, अपनी नाइट की शिफ्ट बदली। जो फरीदाबाद के बड़े बड़े उद्योग हैं, उन्होंने कल ही से रात 9:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक की शिफ्ट करी, 6 बजे तक की करी, जिसमें 9:30 बजे लोग अंदर आ जाते हैं फैक्ट्री के अंदर, 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, फैक्ट्री अंदर चलती रहती है, और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, वो 6 बजे के बाद शिफ्ट खत्म होती है। तो ये क्या है कि एक बीमारी है, कोविड आई हुई है, इसका तो कोई समाधान और है ही नहीं।
हमें अपने अब आपको ही थोड़ा संतुलित करना होगा, और हम कर भी रहे हैं। जहां तक अनऑर्गेनाइज्ड उद्योग की बात है, वो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड उद्योग भी हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पे जा करके पासेस ले रहे हैं। जिनको अगर चलानी होती है वहां पास मिलने शुरू हो चुके हैं और वो दे रहे हैं। हाँ। लेकिन बी आर भाटिया साहब, क्योंकि गुरुग्राम इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मांग आई थी, वो लोग कह रहे हैं कि हमें देखिए सरकार को थोड़ा सा उद्योगों पर छूट देनी चाहिए कि आई कार्ड से हमारा काम चल जाए। अब इंडस्ट्री वाले पास के लिए भटकते रहेंगे, फिर वो दिक्कत आएगी, सरल पोर्टल पर वो करिए। और आप लोग क्या सरकार की तरफ से अब क्योंकि दिक्कत आने शुरू हो गई है, लॉकडाउन की तरफ ऐसे ऐसे आसार दिखने लग गए हैं, हालांकि सरकार ने शंका दूर किया कि नहीं होगा लॉकडाउन, लेकिन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है, मदद मिल पा रही है सरकार की तरफ से, कोई अच्छे से गाइडलाइंस दी जा रही है, कोई ऐसी छूट? हाँ जी, सरकार की तरफ से पूरी मदद मिल रही है। सरकार चाहती है कि इकोनॉमी को नुकसान ना हो। इकोनॉमी के साथ कंप्रोमाइज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया था, हमारे गृह मंत्री ने भी जिक्र किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी किया, यहाँ तक मुख्यमंत्री ने भी किया कि वो इकोनॉमी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, और इसीलिए ही उन्होंने एक आंशिक रात के लिए लॉकडाउन लगाया। हाँ, मैं इस बात के साथ थोड़ा सा सहमत हूँ गुड़गांव इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोगों के साथ कि अगर आई कार्ड से भी काम चल सकता तो वो चला लेना चाहिए, लेकिन आई कार्ड से काफी क्लियरिटी नहीं होती कि किस तरह के उद्योग आई कार्ड लेकर के, मान लो 1 लाख लोग फरीदाबाद में आई कार्ड लेकर के चल रहे हैं, तो उनको आई कार्ड से केवल ये तो नहीं पता लगेगा कि वो अपने उद्योग में जा रहा है या वो कहाँ घूमने जा रहा है। तो इसलिए अगर सरल पोर्टल से अगर प्रॉपर पास बनवाते हैं, उससे एक चीज तो बड़ी सही है, क्लियर होती है कि उस इंडस्ट्रीज को बताना होता है कि आप कितने। ठीक है अजय गुलिया जी, जेजेपी पर है, लेबर और इंडस्ट्री दोनों डिपार्ट आप लोगों पर है सर, क्या कर रहे हैं? इन लोगों की शंका कुछ दूर करेंगे? क्योंकि खबरें आई, क्योंकि कल एक जज्जर से तस्वीर आई कि सर लेबर जाने लग गई है, तो टेंशन बढ़ जाती है, और इस तरह की जब अफवाहें बनती है तो दिक्कत आ जाती है। हालांकि आपके नेताओं की बयानबाजी में दिख रहा है कि हाँ जी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम कुछ किया है क्या आप लोगों ने? देखिए शर्मा जी, मैं एक चीज बता दूं कि झज्जर जिले के अंदर बहुत सारे भट्टे हैं। अब इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारे भट्टे भी हैं जिसके अंदर बहुत लेबर है, लेकिन अब जैसे भट्टे बंद हो जाते हैं, कोई नहीं चल रहे, तो लेबर की मूवमेंट चलती रहती है। और दूसरी बात रही इंडस्ट्रीज की बात, तो सरकार आज की मौजूदा हरियाणा प्रदेश की सरकार और हरियाणा प्रदेश का युवा उप मुख्यमंत्री बिल्कुल इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ मिलकर के बात करके और इस प्रकार की गाइडलाइंस में विश्वास रखते हैं कि ना तो इंडस्ट्रीज को कोई नुकसान हो, ना मजदूरों को कोई नुकसान हो, और किस प्रकार से कोरोना पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सरकार बिल्कुल भी एडमेंट नहीं है। अब जैसे फरीदाबाद से जो मेरे साथी जुड़े, इन्होंने बताया कि अगर किसी आईडी पे आपको एंट्री अलाउ की जाएगी तो आप अपने आप को फ्री समझेंगे कि आप फैक्ट्री जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इतना सरल ये सरल पोर्टल पर है कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज का कि जिसकी की उसको आवश्यकता है कर्फ्यू के दौरान या जिनकी मूवमेंट होनी है, वो उनका रजिस्ट्रेशन करा ले, वो फ्रीली मूवमेंट करे। और इस बीच अगर थोड़ी बहुत तकलीफ किसी को होती भी है तो मैं मानता हूं कि इतना योगदान तो इंडस्ट्री नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और तकलीफ उठानी भी पड़ेगी अगर कोरोना को रोकना है, बट ये तकलीफ नेता नहीं उठा रहे, ये बड़ी दिक्कत है सर। यही तो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। गुलिया साहब, आपको नहीं लगता कि नेता भी तकलीफ उठा ले थोड़ा सा? कोई बात नहीं, वोट बैंक आता रहेगा, बाद में आ जाएगा। शर्मा जी, एक चीज स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, हम लोग कानून को मानने वाले लोग, अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा कि वो लापरवाही दोबारा ना हो। अगर आप दुष्यंत जी की कहीं भी वीडियो देखते हैं तो प्रॉपर मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके वो कार्यक्रम में जाते हैं। अगर पार्टी के किसी और शीर्ष नेता पर कोई लापरवाही, ऐसा मैं मानता नहीं हूं, लेकिन आपने कहा तो मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हुआ है। नहीं सर, हम तो तस्वीर दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। गुलिया साहब ठीक है। मैं सुरेश जी, जो सरकार के इंतजाम है, जो हरियाणा सरकार के इंतजाम है, और जिस तरह गुलिया जी ने भी कह दिया, रमन मलिक जी ने भी कह दिया कि इंतजाम बढ़िया बेहतर है और हमारा कोरोना पर फोकस है कि ऐसे लड़ा जाए, और लड़ना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि लोग लापरवाह हो गए। और सच ये है कि अगर मास्क डाउन तो लॉकडाउन तय है, लेकिन मानते नहीं लोग। सर, सरकार के इंतजामों को कैसे देख रहे हैं आप सुरेश रोड जी?
प्रकाश जी, मैं आपकी बात से ही बात आगे बढ़ाता हूँ। सरकार लापरवाह हो गई है, लोग लापरवाह नहीं हुए। इनके पास प्रॉपर समय था। दूसरे चरण का भी कोरोना का जो ये दौर शुरू हुआ है, इससे पहले इन्होंने कहीं भी मेडिकल फैसिलिटी प्रदेश की जनता को प्रोवाइड कराने की कोई कोशिश नहीं की। प्रदेश ही की नहीं, पूरे देश की देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में कितनी किल्लत बनी हुई है। सरकार तो आप ही चला रहे हैं ना उधर मिलकर शिवसेना के साथ। हरियाणा में आप जगह जगह जाके जितने इनकी टेस्टिंग किट है, आप देखिए कहाँ पर इनका प्रबंध है। जो गब्बर सिंह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो पानी की टंकी पर चढ़ के तो पता नहीं क्या क्या क्रिश्म दिखाते थे जब मंत्री बने, लेकिन उनके हॉस्पिटलों के जो हालात है वो आपके हमारे सामने है। ये लापरवाही सरकार की है, जनता की लापरवाही नहीं है। इन्होंने कहा कि रमन मलिक सरकार लापरवाह है, कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है सर आप पर। लोग तो ठीक है, लेकिन आप देखिए जयप्रकाश जी, जिनको एक ऐसे व्यक्ति के नीचे काम करने की आदत पड़ गई हो, जिसको परवाह नाम की चीज का पता ही ना हो और कुछ भी कह देता हो, बेचारा आज भी 20 साल बाद भी व्यक्तित्व बनाने में लगा है। रोड साहब सुन लीजिए, इतनी मरते ना लगा है। रोड साहब थोड़ा पानी पी लो, रोड साहब थोड़ा पानी पी लो, शांत होकर सुन लो। अरे शांत होकर सुन लो, फिर और उग्र होकर जवाब देना। सुनिए, तो बात यहाँ पे आती है भाई साहब कि आप बोलते हो व्यवस्था पूरी नहीं है। बकायदा हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर हम बकायदा जगह जगह पे, आज इससे अभी भी मैंने जगह पे अरेंज करके टीकाकरण, टीका उत्सव का कार्यक्रम अरेंज कराया। लोग आ रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, सबको आसानी से अवेलेबल है। अब बात आती है आपकी, आप छत्तीसगढ़ देखो, राजस्थान देखो, पंजाब देखो, मध्य प्रदेश देखो, सारी जगह देख लो भाई साहब, आपके सारे मुख्यमंत्री टोटल जीरो है, फेलियर के फेलियर। और मैं बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश के अंदर 10,000 से ऊपर, पंजाब के अंदर फर्स्ट क्लास रेट, महाराष्ट्र के अंदर 7,000 के पार। आप क्या बातें कर रहे हो? पंजाब के अंदर 3,000 के लगभग, दिल्ली के अंदर 14,000 है। आप ये बताइए कि आप किस हैसियत से ये बोलते हैं कि आपको कोरोना के बारे में कुछ भी ध्यान है? आपकी सारी जगह जितनी भी सरकारें सब निकम्मी और फेलियर हो रही हैं। आप बताइए आप किस हिसाब से बोल रहे हैं? आप मेरे को बताइए, आपका जो वर्ल्ड बेस्ट मुख्यमंत्री बना फिर रहा उद्धव ठाकरे, वो ये बोलता है कि जी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप क्लब नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन लॉकडाउन नहीं है। अरे ऐसा व्यक्ति होता है क्या मुख्यमंत्री जिसको यही नहीं पता हो लॉकडाउन और लॉकडाउन के बिना क्या होता है कहानी? तो ये जो इस प्रकार की बातें हैं ना, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि सर कोरोना को लेकर सरकार भी अलर्ट रहे और लोग भी अलर्ट रहे। BR भाटिया साहब, क्योंकि अभी जिस तरह हमने झज्जर का जिक्र किया, आपको लग रहा है कि फरीदाबाद, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लेबर रहती है और खासकर यूपी बिहार, यहाँ लोग ज्यादा रहते हैं, क्या वहां स्थिति है? लेबर में कोई शंका है क्या? कुछ तरह का है कि लेबर मूवमेंट कर रही है, जाने की इच्छा में है कि लॉकडाउन का खतरा है इसलिए? देखिए ऐसा है कि मान लो फरीदाबाद में 8 लाख लेबर है। अगर 8 लाख लेबर में से अगर कहीं 30, 40, 50 लोग अगर जा रहे हैं, तो उसको हम क्या ये सोच के चलें कि लेबर जा रही है? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हम उद्योग चला रहे हैं, उद्योगों के पास लेबर खूब है, हम इस टाइम दिन रात काम चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, सरकार का पूरा कोऑपरेशन है, लेकिन लेबर जा रही है, इसका ये हमें ऐसा कुछ हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर कहीं 10-20 लोग जा रहे हैं, मान लो, मैं एक मिनट, मैंने कभी नहीं देखा, मेरे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन अगर कहीं 10-20 लोग जा रहे हैं, तो उसको क्या हम इसको इस तरह से प्रचारित कर देंगे कि लेबर जा रही है, इंडस्ट्री बंद होने वाली है? हमारे पास ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं आए, कोई भी उदाहरण नहीं आए, ना हमें प्रेस के माध्यम से पता चला, और प्रेस भी हमसे पूछते तो हम बता रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर अटेंडेंस आ रही है, पूरी गिनती है। लेकिन अगर कहीं किसी कोरोना फैला हुआ है, लोग हॉस्पिटल्स में हैं, बीमार है घरों में, उसको हम ये थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि वो गांव में जा रही है या पलायन कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सर, आप कह रहे हैं कि स्थिति अभी कंट्रोल में, और इसीलिए ये क्योंकि चिंता का विषय इस तरह की बातें आ रही थी, इसलिए हमने मसला भी उठाया। सर, हम सभी प्रवक्ताओं से चाहेंगे, नेताओं को आप संभालिए, जनता को हम जागरूक कर लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि नेता तो अभी बेपरवाही नजर आ रहे हैं, ये तो सब ताबड़तोड़ इनके कार्यक्रम है। और देखिए, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, रैलियां हो रही है, लेकिन हमारी आपसे अपील है, मास्क डाउन तो लॉकडाउन, ये ध्यान रखिएगा।
नमस्कार। रणभूमि में कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।